बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरयार अहमद। नाज़रीन, मैंने 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, वो हिस्ट्री पढ़ी, कैसे जुल्म व सितम हुआ, लाखों लोगों ने हिजरत की, एक दूसरे के ममालिक में गए और किस तरह लोगों ने अपनी जानें ज़ाया कीं और बच्चों ने अपने माँ बाप का खून होते देखा और औरतों की इज़्ज़तें लुटीं। उस वक़्त भी इतने बुरे हालात नहीं देखे मैंने। उससे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी 1857 की जंग आज़ादी की, जब गोरों से लड़ रही थी तमाम अक़वाम बरसग़ीर की, हिंदुस्तान की। और जब हर तरफ जो है तमाम रियासतों में जो है हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ हो रही थीं, झगड़े हो रहे थे, इंतशार था। उसके बावजूद इतने बुरे हालात, इतनी लूट मार नाज़रीन मैंने नहीं देखी जितनी हमारे इस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होती है, जिसे कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पर बना था। इतनी लूट मार नहीं देखी कभी भी जितनी हर वक्त यहाँ पे होती है। हमारे सोसाइटी में तो बुराइयाँ होती हैं, माशरे में होती हैं बुराइयाँ, जुल्म करते हैं, लेकिन हुक्मरान अगर दो नंबर हमें मिल जाएं तो वो फिर काम ठीक नहीं होता। अभी आप ये देखें कि हमारे मुल्क में कितने अजाब आए हैं, दहशत गर्दी का अजाब आया है, हमारे मुल्क में भूख का अजाब आया है, जानें दी हैं। फिर हमारे सब तरफ जो है ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ मसाइल हैं, हमारे फ़ौजी अपनी जानें दे रहे हैं। मुल्क में लूट मार का ये आलम है कि इस वक्त आपने देखा कि जब वैक्सीन आ गई है कोरोना की, तो किस तरह वैक्सीन 12-12 हज़ार रुपए की डोज़ लगा रहे हैं प्राइवेट जो हैं क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और अरबों करोड़ों रुपया जो है वो अब इसमें कमा रहे हैं। उससे पहले आप सब लोगों ने देखा कि जब सिर्फ टेस्ट होता था कोरोना का, तो 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार का टेस्ट एक-एक फैमिली में से सबको कराना पड़ता था। किसी एक का निकाल देते थे। कितने स्कैंडल बने कि किसी का 2 नंबर उन्होंने पॉज़िटिव कर दिया और फिर उसकी सारी फैमिली ने आके चेक कराए। नाज़रीन, क्या-क्या चीज़ आपसे शेयर करें। ये देखें, चीनी है, 85 रुपए किलो बेचने से इनकार कर दिया है मिल मालिकान ने, शुगर मिल्स के जो मालिकान हैं। लैंड माफिया कब्ज़ा कर रहा है। और ये पेट्रोल और पेट्रोलियम की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ और किस तरह इनको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह माफियाज इनको कंट्रोल करते हैं। और अब जो है एक और बहुत बुरी खबर सुनने को मिल रही है कि ये जो है प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से ख़ास तौर पर ये जो है वैक्सीन है, ये हज़ारों की तादाद में गायब हो रही है। लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी के हॉस्पिटल से रिपोर्टें आ रही हैं, अखबारात में हम पढ़ रहे हैं। इस वक़्त इतने बुरे हालात में फिर भी ये चोर बाज़ारी, ये करप्शन इस कौम की रगों में इस तरह समा गई है, जबकि इन लोगों को पता है, इन डॉक्टरों को, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, ये इदारों को, कि उनके बच्चे, उनके माँ-बाप, उनकी अपनी जान इस वक़्त जो है रिस्क पर है। उसके बावजूद ये इस मुल्क को काटने से, इस मुल्क को कपने से बाज़ नहीं आते। बड़ा दिल दुखता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप लोगों से, कि आप लोग आगे बढ़ें। माशरे में कोई तब्दीली लानी होती है तो ज़ुल्म का, ज़ालिम का हाथ रोकना हर शहरी का, आपका, मेरा, सबका फ़र्ज़ है। हमारा हक बनता है कि हम इस लूट मार करने वालों को गिरबान से पकड़ें। आप ताउन करें। माशरे में तब्दीलियाँ इसी तरह नहीं आती कि हुक्मरान नहीं लेकर आते। सियासी जमातें नाज़रीन सिर्फ़ इतना करती हैं कि एक पार्टी को हटा के दूसरी सियासी पार्टी आ जाती है। वो इलेक्शन के मुंतज़िर रहते हैं ताकि आवाम के जो है वसाइल पर कब्ज़ा कर सकें। फिर वो लॉन्ग मार्च करेंगे अपने सियासी कारकुनों को निकाल के, और उसके बाद जब अपने सियासी कारकुनों को इस्तेमाल कर लेंगे तो हुकूमत में आके वो फिर मज़े करेंगे। कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। माशरती तब्दीलियाँ माशरे के लोग, सिविल सोसाइटी लेकर आती है। अब आप लोग जो हैं, हर शख्स मैंने देखा है जो बदनीयत है और करप्ट है, आप समेत, मेरे समेत, हर शख्स जो है वो दूसरे का हक खा रहा है। मैंने अपने दोस्त से ज़िक्र किया, मैंने कहा ये अल्लाह का अज़ाब है हम पर, तो कहने लगा नहीं, ये हज़ूर पाक की उम्मत जो है उस पर अज़ाब नहीं आएगा कभी भी, अल्लाह ताला ने फरमाया। मैंने कहा किससे फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह ताला तो कुरान शरीफ में खुद कहते हैं कि जिस कौम से मैं नाराज़ हो जाता हूँ, उस पर मैं भूख और खौफ का अज़ाब ले आता हूँ। तो हम भूख में भी मुब्तला हैं और खौफ में भी मुब्तला हैं, हम पर तो अज़ाब है। तो वो उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको फिर बताया, मैंने कहा देखो, अज़ाब यही नहीं होता कि बस्तियों को पलट दिया जाए या तेज़ आंधी और तूफ़ान से लोगों को हलाक कर दिया जाए या कौम फ़िरौन की तरह समुंदर में उन्हें गर्क कर दिया जाए। ये अज़ाब जो है
یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح کے حکمران ملے، جس طرح کی عوام ملی، اس میں ہم ایک عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس بات سے وہ پھر بھی ایگری نہیں کیا میرے سے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کارلائل ایک سیاسی مفکر تھا، اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر ہر شخص دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے ایک بدماش کم ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کریں تو انسان بنو، کر لو بھلائی کا کوئی کام، انسان بنو، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، انسان بنو، خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو۔